हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा कल का एनालिसिस था। कल हमारा व्यू था जब यहाँ पर कहीं मार्केट था, जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो हमने पहले बताया था कि मार्केट यहाँ पर फिर उसके बाद इस लेवल तक आ सकती है और फिर यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। 500 पे 520 पिप का हम लोग को सेल साइड में मिला और उसके बाद हमें 420 पिप का हमें बाई साइड मिला। और यहाँ के बाद भी एक ही लेवल था कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेक होता है तो फिर आगे का हमें लेवल मिलेगा। रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन था? 4400 का था और ये एक साथ में राउंड नंबर भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट रेस्ट तो करेगा ही। ठीक है, तो देखते हैं आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। पहले देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में कैसा कैंडल स्टिक बन रहा है। आप एक चीज़ देखोगे तो कल का जो कैंडल स्टिक है ना, ये जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, एंड शूटिंग स्टार कैंडल अगर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनती है, और अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई तो फिर एक फॉल देखने को मिलता है। बट अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी इसके बगल वाला जो कैंडल है ये अभी तक ग्रीन बन रहा है। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर ले तो ये वाला रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। ठीक है, और ये कल वीकली, अगर वीक का भी हम देखेंगे ना तो उसका भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट निकलता है। ये देखो, ये वाला जो है ना, एग्जैक्टली इसके पास से मार्केट आया है। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा मेन तो ये व्यू भी रहेगा ना कि जब तक ये 4420 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, रिटेस्ट नहीं करता, तो ऊपर तो जाने के चांसेस कम है। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो 4420 को पहले ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, देन उसके बाद ऊपर जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल ये होती है, आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे हमारा क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो आप 1 आवर पे देखोगे सिंपल। तो कल हम लोगों का जो बना हुआ था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो बहुत अच्छे से काम किया है। आप ये देखो, ये वाला जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, और बहुत खूबसूरत और बहुत क्लीन चार्ट दिखाया है यहाँ पे ना, कोई मतलब केओस नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर कितना गया, फिर गया वापस से रिटेस्ट किया, है ना, अगेन बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा था, मतलब क्लीन सेटअप है ना, केओस नहीं है कि बड़े बड़े वीक बन रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा सपोर्ट बनता है आज के लिए। ठीक है, और एक दूसरा सपोर्ट हमारा ये वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहला सपोर्ट हमारा है 4370 के अराउंड का एरिया, और दूसरा है हमारा 4300 का जो एरिया है, 310 का वो एरिया है। तो ये दो सपोर्ट है आज की डेट में। और अगर हम इस पे देखें कि हमारा लेवल कहाँ तक निकल सकता है, तो अगर हम लेवल की बात करें तो हमें कुछ इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा। ये एक चीज़ क्लीन है यहाँ पर कि अगर 4420 का एरिया अगर ब्रेक करके, ये ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है वैसे, ठीक है, ब्रेक करके अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता ना तो डेफिनेटली यहाँ आता है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, यहाँ से ब्रेक करके और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो मेरा व्यू अब यही है कि मुझे लगता है कि जो शूटिंग स्टार डेली के चार्ट पे बना है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो कैंडल है वो रेड में कवर हो सकता है। तो अगर रेड में कवर हो रहा है तो डेफिनेटली इसको यहाँ से फॉल ही करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकता है मार्केट यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इसने अपना इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, कुछ इस तरीके से करते हुए नीचे आ सकती है, और बस ये वाला लो इसको ब्रेक करने की जरूरत है। तो वो जो शूटिंग स्टार है उसका जो फॉर्मूला है, शूटिंग स्टार के बगल वाला जो कैंडल है वो रेड बन जाएगा, बस इसके नीचे उसको क्लोज करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिनारियो बन रहा है सेल साइड का। और बाय साइड का ये बन रहा है कि जब मार्केट इसको ब्रेक करे तो डेफिनेटली बाय साइड के लिए आप जा सकते हैं। 15 मिनट पे देखेंगे, 15 मिनट पे क्या बन रहा है। यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है एक, अगर आप इसको, इस वेव को पकड़ें और इस तरीके से ड्रॉ करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दिया है। ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेकआउट दिया है, 15 मिनट का है ये चार्ट। ठीक है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर गिरा, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार अगेन रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद मार्केट ऐसे करते हुए
ऊपर की तरफ निकला, तो जब ये ब्रेकआउट हुआ ना तो ये रिटेस्ट एक छोटा सा ले चुका है, ठीक है, और अभी ये आगे की तरफ चल रहा है। तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि प्राइस क्या करे एक बार के लिए, यहाँ पर आकर कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करे। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से ये निकल भी सकती है, और अदरवाइज ये और ज़्यादा फॉल कर सकती है, क्योंकि हमारा जो डेली का कैंडल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम 4 घंटे की बात करें तो 4 घंटे में जो कैंडल है, वो तो 4 घंटे में तो हमारा ये बुलिश कैंडल बना हुआ है, ठीक है? तो ये बुलिश कैंडल है, 4 घंटे में कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखना है कि ये अभी 2 घंटा बाकी है, यहाँ पे कौन-सा कैंडलस्टिक कंप्लीट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे का भी डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? तो आज का ये सिंपल एनालिसिस है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आज है शाम को सीपीआई की न्यूज़, तो सीपीआई की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रेड करिएगा अच्छे से करिएगा।